ओम शांति। बाबा का मुरली आज सुनेंगे 8/7/2025 की मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है ना। किस लिए हमारी जीवन अभी अमूल्य है? बहुत बहुत हाँ, आगे बाबा बताते हैं, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो ना, इसलिए हमारी जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। विश्व की सेवा हम करते हैं ना, हेल को हेविन बनाते हैं ना, नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, इसलिए हमारी जीवन बहुत बहुत अमूल्य है ना। इसलिए बाबा बोले तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। विश्व का सेवा करते हैं, सारी दुनिया का। दुनिया में तो एक दो का सेवा करते हैं कोई भी, लेकिन हमें भगवान श्रीमत दे रहे हैं ना, मत दे रहे हैं कि विश्व की सेवा करो। उनके मददगार हम बच्चे बने हैं, इसलिए हमारी जीवन बहुत अमूल्य है। बाबा कहते इस हेल को हेविन बना देते हो, इसलिए हमारी जीवन का बहुत अमूल्य है ना। नर्क को हम स्वर्ग बना देते हैं। प्रश्न में बाबा बोले, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? बाबा हम बच्चों को प्रश्न पूछे, खुशी किस किस कारण गायब होता है, और खुशी गायब होने का बाबा कह रहे हैं उसको लाने का निवारण क्या है। खुशी गायब किस कारण होता है, और खुशी को लाने के लिए, खुशी हमारे अंदर निरंतर रहे, इसका निवारण क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। उत्तर में बाबा बताए, खुशी गायब होती है पहला देह अभिमान में आने के कारण। देखिए हम लोग को अपने देह अभिमान में आते हैं पहला पहला, तब खुशी गायब होती है, क्योंकि आत्मा समझेंगे तो कभी भी खुशी गायब हो ही नहीं सकता। अपने को शरीर समझते हैं और तेरा मेरा के चक्कर में फंसे रहते हैं, इसलिए हमारी खुशी गायब हो जाती है। दूसरा है दिल में दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। देखिए बाबा क्या बोले, दिल में कोई, बाबा कहते शंका पैदा होती है तो भी खुशी गायब हो जाती है, कह रहे हैं बाबा, गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। हमारे अंदर में कोई भी शंका पैदा होती है तो हमें फौरन बाबा से पूछना चाहिए ना। इसलिए किस लिए हमारे अंदर ये शंका चल रहा है, पूछेंगे तो बाबा बताएंगे ना। बाबा किस तरीके से बताएंगे, हम सबको पूछेंगे कैसे उनसे ना। तो जो भी बाबा के बच्चे, निमित्त बहने, जो टीचर हैं ना बाबा के घर में, सेंटर में, पहले तो बाबा ब्रह्मा बाबा थे तो उनसे भी पूछते थे, अब शिव बाबा बात कैसे करें हमसे, उनसे हम कैसे बातचीत करें। तो ये मुरली द्वारा ही प्रश्न का उत्तर बाबा दे देते हैं। हम अंदर अंदर ही पूछ सकते हैं, उनसे रो रिहान कर सकते हैं ना। बहन, निमित्त बहनों से भी हम पूछ सकते हैं तो भी उत्तर आ जाएगा। मुरली में बाबा उसका उत्तर दे देंगे। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करेंगे तो सदैव खुश रहेंगे। अच्छा, बाबा का आज का याद प्यार। आज बाबा दूसरे तरीके से याद प्यार दिए हैं ना। आज बाबा बोले, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। देखिए बाबा क्या बोले, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाबा याद प्यार दिए आज ना। हम 5000 वर्ष से भगवान से बिछड़े हैं और अभी बाबा हम बच्चों से आके
मिले हैं और हर रोज हमें पढ़ा रहे हैं। इसलिए बाबा बोले 5000 से बिछड़े हुए बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते किए आज बाबा ना। तो ऐसे हमारे बाबा कितने प्यारे बाबा हैं जो हम बच्चों को कितना शिक्षा भरी बातें सुनाते रहते हैं। बाबा कहते आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला स्थूल सूक्ष्म खिदमत पुस्तक है सेवा कर, अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। बाबा क्या बोले, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर। बाबा कह रहे हैं हाँ, स्थूल और सूक्ष्म अंदर में भी मनसा सेवा करनी है बाबा कह रहे हैं, और स्थूल सेवा भी करनी है। हाँ, जो बाबा के घर में सेवा होती है वो स्थूल सेवा भी हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर, अपार खुशी का अनुभव करना है और कराना है। ना हम सेवा करते हैं तो बहुत खुशी होती है, भगवान की हम सेवा करते हैं तो हाँ, तो उससे खुशी का अनुभव होता है। खुद भी अनुभव करें और दूसरों को भी कराना है कह रहे हैं बाबा। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। हम भगवान के बच्चे हैं, देवता बनने वाले हैं, तो हमारी चलन खान पान बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए ना, रॉयल्टी रखनी चाहिए कह रहे हैं बाबा। दूसरा है अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। पवित्र भी बनना है, हम स्वर्ग में जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे तो पवित्र बनकर जाएंगे, आप पवित्र आत्माएं नहीं जा सकते उनके साथ। इसलिए बाबा कह रहे हैं पवित्र बनने के साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है। सारे दिन में हम बाबा को कितना याद किए, अपना पोता मेल भी देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, चेक करनी है अपने आप को कह रहे हैं बाबा। ये बाबा का जो ये ज्ञान है ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, एक एक रत्न लाखों रुपयों के हैं। तो एक शब्द भी हम जीवन में धारण करते हैं तो हम 1 लाख कमाते हैं। एक शब्द ये कितना कमाई कर रहे हैं, इसको बाबा कह रहे हैं चेक करो अपने अंदर में। बाबा कहते कान प्योर बने हैं, हमारा कान गलत तो नहीं सुनती है। बाबा पूछ रहे हैं कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके ना। अगर हमारे कान प्योर है तो जरूर धारणा होगी ज्ञान की। वरदान है सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव ना। बाबा क्या बोले, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। हाँ, विस्तार में फिर बाबा बोले याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती है उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। जो प्राप्ति हो रही है बाबा से उस अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ कह रहे हैं बाबा। उसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है ना। उससे अनुभव हो कह रहे हैं बाबा। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो ना। ऐसे श्रेष्ठ जो लगन में मगन रहने वाले हैं ऐसे अनुभव हो कह रहे हैं बाबा। नॉलेज का प्रभाव है लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो ना। प्रभाव सब कोई प्रभाव डाले, सबके अंदर हमारी खिंचाव हो, हमारे बोल की प्रभाव हो, हमारी ज्ञान की प्रभाव हो, जो कुछ हमारे अंदर है योग की खिंचाव हो, हमारी योग से वो हमारे पास आ जाए, यहाँ का अनुभव करें। ऐसे योग कर रहे हैं बाबा। नॉलेज का प्रभाव है लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए हो
ना हम कोई भी सेवा करते हैं तो याद में भी डूबे हुए रहें। बाबा की याद में करेंगे तो ही हमारी सेवा का सफलता होगी। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। हम कितना बाबा को याद कर रहे हैं, कितना दौड़ी, कितना जास्ती याद कर रहे हैं, ये अनुभवों की रेस करो कह रहे हैं ना। जास्ती हम याद करें बाबा को, दौड़ी लगाएं। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। बाबा कहते, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना ना। बाबा का स्लोगन अव्यक्त इशारे आज का, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का बाबा का है, जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हम जितना जितना श्रेष्ठ संकल्प करते जाएंगे कह रहे हैं बाबा, उतना हमारी शक्ति आएगी, शक्तिशाली बनेंगे हम ना, शक्ति में संपन्न बनते जाएंगे और सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा कह रहे हैं बाबा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है ना। लास्ट में ये जगह का, ये सेंटर का, ये भगवान जहाँ आके हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, इस जगह का वायुमंडल इतना शक्तिशाली बनेगा कि लोगों को यहाँ खींचेगा, हर कोई को, कि कोई बुला रहा है वहां, हमें कोई बुला रहा है, ऐसे आभास होगा, लोगों को टचिंग होगी ना। तो इतना पावरफुल बाबा के घर का है। हर एक अनुभव करेंगे ना, अंत में हर कोई अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है। दिव्य बुद्धि द्वारा संकल्प का बुलावा हो रहा है। हम मन से सोचते हैं ना किसी को आ जाए आ जाए, ये बुलावा उनको टचिंग होगी, बुलावा हो रहा है। कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। बाबा का घर ही श्रेष्ठ ठिकाना है, यहाँ तक हर कोई पहुंच जाएंगे, हर कोई को टचिंग होगी हमारा बुलावा। अच्छा, ओम शांति।